भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद यह प्रश्न खड़ा होता है और जिसे अनदेखा तो किया जा सकता है लेकिन नकारा नहीं जा सकता। ये सवाल है कि प्रदेश कांग्रेस अपने पूर्व मुख्यमंत्री के साथ दिल से खड़ी है या नहीं। कांग्रेसी इस प्रश्न के उत्तर पर वही बात करते हैं जो एक आदर्श कार्यकर्ता को कहनी चाहिए कि हम तो भूपेश जी के साथ खड़े हैं। आप तो जानते हैं, राजनीति खुलकर सब जनता के सामने रखने वाली चीज़ नहीं है। राजनीति का मतलब है बाहर कुछ और अंदर कुछ और। अब सीधे इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पूरी की पूरी भूपेश बघेल के साथ खड़ी है। इस प्रश्न को समझने के लिए मैं आपको कुछ दिनों पहले राजधानी रायपुर में हुई कांग्रेस की प्रदेश की सबसे बड़ी मीटिंग की याद दिलाता हूं, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट बैठे थे और भूपेश बघेल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को विपक्ष का नेतृत्व करने में कमजोर साबित कर रहे थे। मीडिया में ये खबरें खूब उछली थी। मुझे पता नहीं इस पर महंत और बैज ने सचिन पायलट से क्या कहा था और सचिन पायलट ने क्या रिएक्शन दिया था, पर यह तो समझने वाली बात है कि इससे महंत और बैज से भूपेश की नज़दीकियां तो नहीं बढ़ी होंगी। भूपेश बघेल ने तो सीधे सीधे दोनों नेताओं के नेतृत्व और क्षमता पर ही सवाल उठा दिया था। अब वहां पर टीएस सिंहदेव भूपेश बघेल के साथ दिखे थे। उन्होंने हामी भरी थी कि शायद सरकार को आक्रामक तरीके से नहीं घेरा जा रहा है, मगर इतने भर से यह साबित नहीं हो जाता है कि सिंहदेव और बघेल एक ही पटरी पर आ गए हैं। जो मुझे पता है और ये अंदर की कानाफूसी से निकली बातें हैं कि इस समय प्रदेश कांग्रेस के अंदर और बाहर भूपेश बघेल को वैसा सपोर्ट नहीं है जिसकी वे उम्मीद करते हैं। प्रदेश कांग्रेस ने इस दबाव में कि हम सरकार का तीखा विरोध करने की ताकत रखते हैं और हमारी किसी से सेटिंग नहीं है, बंद तो बुला लिया है, लेकिन 22 जुलाई का बंद कितना असरदार होगा और इससे कांग्रेस को क्या लाभ होगा कहा नहीं जा सकता। वैसे 100 बातों की एक बात, इससे कांग्रेस को फौरी तौर पर लाभ नहीं होने वाला। मीडिया में जैसी खबरें आ रही हैं, जनता में परसेप्शन यही बन रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तभी ईडी कार्रवाई कर रही है। वैसे बहुत से कांग्रेसी भी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन वे खुलकर नहीं कहते। स्ट्रेटजिक दृष्टिकोण से देखें तो भूपेश बघेल के पुत्र का समर्थन करने से कांग्रेस का फायदा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि शराब घोटाले का जिक्र होते ही कांग्रेस के बड़े नेता बैकफुट पर आ जाते हैं। इससे लगता है कि जिस शराब घोटाले को कथित कहना चाहिए वो वाकई में हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस के बड़े नेता शराब घोटाले पर कांग्रेस का क्लियर पक्ष क्यों नहीं रखते, या वे यह दिखाना चाहते हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। भूपेश जाने और उनके खास लोग जो फंसे हैं वो जाने। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर यह बात भी सामने आई, भूपेश बघेल अकेले ही दिख रहे थे। मंच पर भले ही पूरी प्रदेश कांग्रेस बैठी थी। हालांकि भूपेश बघेल की इस बात पर कांग्रेस नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा में रायगढ़ के तमनार जंगल में कटाई का मुद्दा लेकर गए थे और गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। तो केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह इससे नाराज हो गए और उन्होंने चैतन्य बघेल को ईडी के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। भूपेश बघेल के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया ताकि वे दबाव में आ जाएं और अडानी का विरोध ना करें। भूपेश बघेल का यह नैरेटिव इस समय पूरी कांग्रेस का नैरेटिव है। इस नैरेटिव से कांग्रेस को फायदा है। यह भूपेश बघेल का व्यक्तिगत नैरेटिव नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव है। हमें पता ही है राहुल गांधी अंबानी और अडानी के कितने खिलाफ हैं, लेकिन आज ये कह रहे दाऊजी भूलते हैं कि उनके कार्यकाल में हसदेव के जंगल कट रहे थे। उन्होंने हसदेव में माइनिंग का अपरोक्ष समर्थन भी किया था। यह उनका ही बयान था जो अक्षरशः मैं आपको सुनाता हूँ। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हसदेव के जंगलों में कटाई पर यह कहा था, जो लोग इसका विरोध करते हैं वे पहले बिजली, एसी, पंखा, कूलर बंद करें और फिर इस मुद्दे पर लड़ें। लोग कह रहे हैं 8 लाख पेड़ कटेंगे, जबकि इस साल केवल 8000 पेड़ कटेंगे। जनता उस समय भूपेश बघेल के स्टैंड और स्टेटमेंट को भूली नहीं है। वैसे इस स्टेटमेंट का तब के डिप्टी सीएम और 2.5 साल वाले मुख्यमंत्री के कथित समझौते पर अमल न होने को लेकर नाराज टीएस सिंहदेव की राजनीति पर असर आया था। टीएस सिंहदेव ने कभी खुलकर नहीं कहा, लेकिन अंदर खाने की खबर यही है कि सरगुजा क्षेत्र की राजनीति में हसदेव के जंगलों में जितनी भी कटाई हुई उससे टीएस सिंहदेव की कद्दावर छवि को नुकसान पहुंचा। ये दूसरी बात है कि भूपेश बघेल ने यह भी कहा था कि अगर टीएस सिंहदेव नहीं चाहेंगे तो एक पेड़ तो क्या डंगाल भी नहीं कटेगी। लेकिन टीएस सिंहदेव के जख्मों पर यह मरहम नहीं था। उन्हें जितना नुकसान होना था हो चुका था। विधानसभा चुनाव में इसका बहुत बुरा असर भी दिखाई दिया।
इसमें दो राय नहीं कि हसदेव अरण्य की कटाई जितनी भी हुई उससे खास तौर पर सरगुजा क्षेत्र में कांग्रेस के वोट कटे। क्या ये फैक्टर टीएस सिंहदेव जैसे इतने पुराने राजनीतिज्ञ को नहीं पता होगा? भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम जरूर बना दिए गए, लेकिन तब सरगुजा की राजनीतिक चर्चाओं में कहा जाता था कि बाबा यानी टीएस सिंहदेव की अब नहीं चल रही, वे कमज़ोर कर दिए गए हैं। सरगुजा की राजनीति में भूपेश बघेल ने काफ़ी दखल बढ़ाई थी, यह भी बाबा को नागवार ही गुजरा था। तो मेरा अनुमान कहता है कि कुल मिलाकर कांग्रेस में महंत और बाबा मतभेदों के बाद भी एक साथ ही खड़े रहेंगे। मुझे नहीं लगता दोनों भूपेश बघेल को पुनः शीर्ष पर देखना चाहेंगे। दोनों के ही अनुभव बड़े कड़वे हैं। चैतन्य बघेल मामले में विरोध करना और साथ आना तो उनकी दलगत मजबूरी है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल से भी गलतियां हुई। उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं की राय की परवाह न करते हुए अपनी एक टीम बनाई और वही टीम अब सीबीआई और ईडी के रडार पर भी है। उदाहरण एजाज ढेबर का ही ले लीजिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेताओं को एजाज ढेबर पसंद नहीं थे, यह बात साफ थी और अभी भी है। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि राजनीति में जो न सोचे वही होता है। देखना यह भी होगा कि इस पूरे मामले में कांग्रेस के प्रदेश संगठन से लेकर आला कमान खासकर राहुल गांधी को क्या रिपोर्ट गई है। कांग्रेस पिता पुत्र का समर्थन करने के साथ ही अपनी साख भी जरूर देखेगी। वैसे इस समय दाऊ जी को अजीत जोगी की तरह दिखाया जा रहा है। अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार। मैं आपका देवव्रत।